प्रणाम सर। प्रणाम मैम। नमस्कार नमस्कार। प्रतिभा जी, जी सर। आ, ये आपने बीएड दीनदयाल उपाध्याय जी गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया हुआ है। जी सर। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बताइए। दीनदयाल उपाध्याय जी, अरे इनके बारे में तो नहीं पता। कुछ भी नहीं पता? तो बीएड के अपने सब्जेक्ट बताएं आप। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, नॉलेज एंड करिकुलम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, ये सब सर। और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एमपी गवर्नमेंट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सर पता नहीं क्यों इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी, दिख रहा है आपका नेट का प्रॉब्लम है। हाँ सर। आप सुन पा रहे हैं आप? जी सर। चलिए, तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सर आज पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ सर बोलिए। अच्छा, ये बताइए, आप मध्य प्रदेश के कोई 3 पर्यटन स्थलों के बारे में बताएं। मध्य प्रदेश के 3 पर्यटन स्थल सर। एक तो सर इंदौर में है। इंदौर में कौन सा? आ, याद नहीं आ रहा है सर। दिमाग पे सर याद नहीं आ रहा है। अच्छा, एक भी याद नहीं आ रहा? नहीं सर, आज पता नहीं क्यों आज कुछ भी नहीं याद आ रहा है। हाँ सर, बहुत जल्दी मैं ज्वाइन हो गई ना, तो सर कुछ भी एकदम अचानक से। और आज सर यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो आपकी आवाज भी अच्छे से नहीं आ रही है। खजुराहो के मंदिरों के बारे में बताएं। ये मन सर, सॉरी सर। चलिए सर, आप। प्रतिभा जी, आपने कॉमर्स लिया है जी सर। तो वो कॉमर्स को हिंदी में क्या, वो क्या बोलते हैं बेटा? जी सर। कॉमर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाणिज्य बोलते हैं। वेरी गुड। अब वाणिज्य मीन्स? कॉमर्स मतलब सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है सामान का। ओके। और साझेदारी क्या होती है? पार्टनरशिप सर दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट होता है, जिसमें दो लोग काम करते हैं फॉर प्रॉफिट मोटिव। और अधिक से अधिक कितने होते हैं इसमें मेंबर? जी सर। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर होते हैं? सर जैसे 2000 कंपनीज एक्ट 2014 कहती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर। अभी नया रूल जो बना है वो कहता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन पहले रूल था कि ज्यादा से ज्यादा 100 मेंबर रह सकते हैं। ओके। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ये ऐसा पॉइंट होता है सर जहां पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ओके, ठीक है। कितनी क्वेश्चन मैंने पूछा होता है, ठीक है। और लाभ हानि खाता क्या होता है? सर लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। है जिसमें इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं बिजनेस के, और फिर वो लास्ट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दर्शाता है। ओके। इसमें इंटरेस्ट और लोन पे कितना होता है परसेंटेज? पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन पे सर 6% रहता है। ओके। वो विदाउट पार्टनरशिप डीड में कितने, वो क्या क्या मतलब बांटा जाता है?
अगर सर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है। और सैलरी और इक्वल पार्टनरशिप होती है, मतलब जितना भी प्रॉफिट है सबको बराबरी में बांटा जाता है। ओके। ओके, बैलेंस शीट में कितना होता है साइड? सर बैलेंस शीट में कितने साइड होते हैं? सर दो साइड होता है, एक एसेट्स होता है, एक लाइबिलिटीज होती है। कैश इन हैंड कौन से उसमें आता है? जी सर। कैश इन हैंड काय में आता है? जी सर, नहीं सुनाई दिया। कैश इन हैंड मतलब रोकड़ हाथ में। हाँ, सर कैश इन हैंड एसेट साइड में आता है। ओके, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में आता है। अब पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से बनाए जाते हैं? पार्टनरशिप सर एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होती है पार्टनरशिप। और करेंट अकाउंट में क्या आता है? सर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फिक्स्ड रहती है, फिर एक बार और एक और अकाउंट बनानी पड़ती है करंट अकाउंट, लेकिन जो करंट अकाउंट होता है उसमें कैपिटल अकाउंट भी दर्शाया जाता है। ठीक। तो प्रतिभा जी, जी सर। मुझे ये बताइए थ्रिफ्ट बैंकिंग क्या होती है? क्या बैंकिंग सर? थ्रिफ्ट बैंकिंग क्या होती है? ड्रिफ्ट बैंकिंग। हाँ। जी सर, सॉरी सर। स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुना है आपने? हाँ सर। क्या होते हैं इनके फंक्शंस? सर स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसी बैंक होती है जिसका पेड अप कैपिटल 200 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो इनका काम क्या होता है? ये सर ये डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के दो नए पहले यूनिवर्सल बैंकिंग फॉलो होती थी, लेकिन अब डिफरेंशिएटेड बैंकिंग फॉलो हो रही है, मतलब जिसमें छोटे से छोटे एरिया पे फोकस किया जा रहा है। उसमें दो बैंकिंग आती है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक आती है और एक पेमेंट बैंक आती है। उसी में से सर स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो छोटे, जैसे जो पहले पेमेंट बैंक 5 साल तक काम करती है, फिर उसके बाद 5 साल के बाद वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाती है। क्या पेटीएम पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक है या नहीं? सर पेटीएम तो अलग, पेटीएम तो सर पेमेंट बैंक हो जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है मतलब नहीं आप? नहीं, वो सर अगर 5 साल वैसे काम करता है उस तो फिर 5 साल बाद वो कन्वर्ट होता है स्मॉल फाइनेंस में। ब्रांचेस कहाँ होती हैं, रूरल एरियाज में होती हैं या अर्बन एरियाज में होती हैं? स्मॉल फाइनेंस का सर डिपेंड करता है सर, ये तो ऐसा जरूरी नहीं कि रूरल एरिया में। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पढ़ा है आपने, पीपीसी? टीपीसी कर्व होता है सर इकोनॉमिक्स में। आपने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पढ़ा है क्या? जी नहीं सर। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल सर, इसमें हम इन्वेंट्री मतलब हम लोग के स्टॉक्स को इतना मंगाए कि जहां पे हमारा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम आए, इसी को बोलते हैं। हम एक ईओक्यू मॉडल पढ़ते हैं, क्या जी होता सर। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, जहां पे मतलब हम इतना क्वांटिटी मंगाए जहां पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आए, ऐसा लेवल ऑफ इन्वेंट्री जहां पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आए, इसको बोलते हैं। है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी में सेब का क्या महत्व है? ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में सर किसका महत्व पूछे हैं? जी सर। सेब सेब। सैप। सर देखिए, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो इंटीग्रेट करता है वेरियस प्रोसेस ऑफ बिजनेस, और इसी के अंदर सैप आता है, सिस्टमेटिक एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तो कंपनीज में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जो कंपनीज आजकल इनको इंटरवीन कर रही हैं? हाँ, तो वो सर ये जैसे जैसे रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट, मतलब जैसे एचआर हुआ, मार्केटिंग हुआ, हर जगह के रिसोर्सेज आके यहाँ पे सेंट्रलाइज डिसीजन लेने में इसको मदद करता है सर, अलग अलग सेक्टर्स। ये बताइए, बैंकिंग का कॉमर्स से क्या रिलेशन है? बैंकिंग का कॉमर्स से सर, बैंकिंग सर बैंक ही पैसा प्रोवाइड करती है हमारे बिजनेस को। सिर्फ पैसा ही प्रोवाइड करना काम है बैंक का? बहुत सारा काम करती है सर, सिर्फ पैसा ही प्रोवाइड करती है और भी बहुत सारा काम करती है, जैसे सर अभी डिजिटल सेक्टर में भी हेल्प कर रही है बैंकिंग कॉमर्स में। और क्या क्या है इसका? और जैसे सर डिजिटल सेक्टर में छोटे छोटे जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको भी मदद कर रही है, इससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। ओवरऑल बैंकिंग सर बहुत मदद करता है, सिर्फ कॉमर्स ही सेक्टर इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। अच्छा, बैंकिंग में हम डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं और प्राइवेटाइजेशन, इन जी। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए।
सर डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आप अपने एक सेक्टर को बेच दे रहे हो। मतलब अगर जैसे प्राइवेट सेक्टर सर, कोई एक अगर यूनिट आपका काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो आप उसको बेच दे रहे हो, वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन सर क्या होता है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कन्वर्ट कर दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, मतलब पब्लिक सेक्टर कोई भी कंपनी को कन्वर्ट कर दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर में। जो कंपनियां, क्योंकि सर आजकल प्राइवेट सेक्टर ज्यादा, अगर कंपनियां प्राइवेटाइज हो जा रही है तो वो ज्यादा आउटपुट दे रही है अच्छा, इकोनॉमी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, बुल विप इफेक्ट क्या होता है? जी सर। बुल विप इफेक्ट क्या होता है? सॉरी सर। चलिए ठीक है, जागृति मैडम पूछें। एस एस ताराकोर कमेटी के बारे में बताइए। एस एस ताराकोर कमेटी पढ़ा है आपने? सॉरी मैम। अच्छा, एफपीआई के बारे में बताइए, ये कब बना, कैसे बना? एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। ये 1990 1991 में आई थिंक ये बना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम अगर फॉरेन कंट्री हमारे, जी सर, जी मैम। 91 में बनी नहीं बना, आप इसे कंफर्म करिए। 1991 में ये नहीं बना है, ये 1995 में बना है। नहीं मैम, एफडीआई तो 1991 में बना है, एफपीआई का सॉरी मैम। एफपीआई 2013 में सेबी ने एफएफआई एंड क्यूएफआई को एक करके एफपीआई बनाई है। अच्छा, गीता गोपीनाथ के बारे में बताइए, इन्हें जानती हैं आप? गीता गोपीनाथ कौन है? रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैम, जानती तो हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कई कंट्रीज हैं, उसमें एक आईडीए है, ये वो कब बना और उसका क्या काम है, क्या काम करता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ द जितने भी पुअर कंट्रीज हैं उसको डेवलप करने पे इसका मेन फोकस है। ये कब? बना 1956 में, आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, 1960 में बना। हाँ। अच्छा, ये बताइए, मध्य प्रदेश की वाणिज्य फसलें कौन कौन सी हैं? वीट है। बताइए। वीट वीट है। और भी याद नहीं आ रहा है। वीट तो नहीं है मध्य प्रदेश की वाणिज्य फसलों में। गन्ना है, कपास है, गांजा है, अफीम है, सनई है, मैस्टा है। अफीम कहाँ से मिलता है? अफीम मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? सॉरी मैम। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आई है, क्या काम कर रही है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+2 ऐसा कुछ रूल लेके आए, जिसमें फाउंडेशनल लेवल पे ज्यादा फोकस कर रही है, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका। नहीं नहीं, इसके प्रावधान क्या है, क्या ये तो आप एक उसका वो बता रही हैं, आप प्रावधान क्या है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, क्या प्रावधान है? सॉरी मैम। अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग क्या है? हाँ, रैंडम सैम्पलिंग में हर ईच एंड एवरी आइटम का इक्वल चांसेस होता है कि सैंपल में हम ले सके, ये ऐसे तुक्के से नहीं होता है। कितने टाइप की होती है? रैंडम सैम्पलिंग, इसमें अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होता है और कुछ रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होती है। अनरेस्ट्रिक्टेड में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आएगी। अनरेस्ट्रिक्टेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और जो रेस्ट्रिक्टेड है उसमें स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज, ये सब आता है। अच्छा, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या अंतर है? एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च तो जो बेसिक रिसर्च, जो बेसिक हम रिसर्च करते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन अगर हमको निकालना है, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वो अप्लाई करते हैं। लेकिन जो एक्शन रिसर्च है वो इमीडिएट सॉल्यूशन देता है। अच्छा, आपने अपनी पीएचडी में क्या हाइपोथेसिस ली थी? मेरी पीएचडी में हाइपोथेसिस कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल्स मैनेजमेंट पे ही मैं हाइपोथेसिस बनाई हूँ। तो इसमें कितना सैंपल लिया आपने? ये सेकेंडरी डाटा बेस्ड है। अच्छा, रिसर्च में रिजल्ट क्या निकला आपके लास्ट? इसमें रिजल्ट ये निकला, अभी तो इस पे तो वर्क मेरा चल ही रहा है मैम, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है जी, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है। सर, एमपी के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाई, सॉरी सर।
कोई बात नहीं है एमपी के बारे में, लेकिन मैं आपसे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आप अदर स्टेट से हैं, जी इसीलिए सर। आपसे एमपी जरूर पूछा जाएगा। सर मैं यूपी को प्रिपेयर करी हूँ, लेकिन मैं एमपी ही सर नहीं कर पाई हूँ। नहीं, आपको एमपी ही तैयार करना है। जी सर। आपसे एमपी के बारे में स्पेशली जरूर पूछा जाएगा। जी सर। वो इसलिए यही एक पूछा चीज है सर, मैं प्रिपेयर नहीं की हूँ एमपी, लेकिन वो मुझे और करना अब पड़ेगा। आप इसी को तैयार करें जी लास्ट टाइम सर। तक, यानी कि आपको एमपी को जरूर तैयार कर लें, जी क्योंकि सर। आप अदर स्टेट से हैं, इसलिए एमपी के बारे में आपसे जानकारी बहुत जरूरी है, आपसे पूछा ही जाएगा। जी सर। ठीक है ना? जी सर। और आपका सब्जेक्ट ठीक है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है ना, और आप कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, इंटरेक्टिव। हाँ सर, मैं कुछ भी आपको नहीं बता पाई, एक भी आंसर नहीं सर, मुझे बहुत। लास्ट में मैं यही बोलूंगा ना, आप यानी कि एमपी बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, है ना। जी। एमपी और करंट, ये दो चीजों पर आप स्पेशली फोकस कर लीजिएगा। आपका बेसिक। करंट तो सर देख ली हूँ, लेकिन एमपी ही नहीं देखी हाँ, हूँ। एमपी तो आप पढ़ के जाइए, क्योंकि एमपी बाहर वालों से तो स्पेशली पूछ ही रहे हैं, है ना, जी तो इसलिए ठीक। आपसे पूछा जाएगा। बेसिक जानकारी एमपी की आप जरूर पढ़ के जाए। ठीक। सर अकाउंट्स से रिलेट, जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग है, तो सर अकाउंटिंग से वो क्या क्या पूछ सकते हैं मुझसे? नहीं, वो कुछ ही पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, उसमें आप उसमें नहीं जाए। आप तो वो चीजें देखें जो आपको लग रहा है कि जहां से पूछे जा सकते हैं, जो तैयार नहीं है, जी है ना, सर। वो चीजों पर फोकस करें। जो अकाउंटेंसी आपका अच्छा है, आपका कॉमर्स तो ओवरऑल ठीक है, सारी चीजें ठीक है आपकी, उसमें जी। नहीं। आप तो मैंने कहा ना कि जो उनको लगता है ना कि ये बाहर का कैंडिडेट आया हुआ है हमारे एमपी में, तो हमारे एमपी के बारे में इनको जानकारी होनी चाहिए, ये अक्सर अपेक्षाएं की जाती हैं। इसलिए ठीक। आप एमपी का अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। सर एमपी में क्या क्या ज्यादा देख लूं सर मैं अब? एमपी में बेसिक नॉलेज, यानी कि एमपी क्या, यानी कि एरिया कितना है, एमपी में यानी कि राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है ना, स्कूली शिक्षा मंत्री कौन है, हायर एजुकेशन के मंत्री कौन है, और आपका मुख्य सचिव कौन है, मतलब जो बेसिक यानी कि आपके फैक्ट हैं, है ना। विधानसभा में सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो और आपका यहाँ का मतलब जो, एक काम करता हूँ मैं, आपको कुछ मैटर सेंड कर दूंगा, आप उसको पढ़। हाँ। ये सर पर्यटन वाला भी भेज दीजिएगा जो ये आपने सारा पूछा है। कुछ वैसे डला हुआ है, आपने पढ़ा नहीं है शायद, इसकी हम्म, पीडीएफ है ना नहीं हमारे। देखी हूँ सर। उस दिन सर आपने भेजा था वो इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो सर मैं देख ली, लेकिन नहीं, अभी सर ये वाला नहीं पता ऐप है। पर सारा कुछ डला हुआ है। ठीक है सर, ऐप पे। हाँ, ऐप पर सारा कुछ है। ठीक, ठीक है सर। ठीक है, और फिर भी चलिए मैं कुछ आपको और भेज दूंगा, वो भी आप देख लेना। जी जी। ठीक है। ठीक ठीक। चलिए, और आपका समीक्षा इंस्टीट्यूट के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा तो अच्छा रहा सर, आप बहुत, बस सर बहुत कोऑपरेटिव है सर आप, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव। अगर कुछ नहीं आता तो सर आप बताते, जैसे अभी एमपी प्रिपेयर करना है तो आप बताए सर, बस अब आशीर्वाद दीजिए सर, हो जाएगा तो फिर नहीं बहुत नहीं, अच्छा हमारी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक अच्छे कैंडिडेट हैं आप, है ना, क्योंकि आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत शानदार है, जी। और आपको आंसर आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक, आप यानी कि नर्वस नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंस, आप हर समय कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा जाएगा, और बोर्ड मेंबर भी आपको समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आपको देंगे। आप जी एक सर, बहुत अच्छे आप, कैंडिडेट हैं। आपका कहा सही हो जाए सर। नहीं नहीं, बिल्कुल होगा, और आप यानी कि यूपी से एमपी में शिफ्ट हो जाएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, आपके पास आऊंगी मैं जब शिफ्ट हो जाऊंगी तो। चलिए, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर लेना, है जी ना। सर। जी। और आयोग के सामने भी कोई प्रॉब्लम होती है, आयोग में तो हमारा एक व्यक्ति पहुंच जाता है वहां पर पहले से ही, तो वो ठीक। नंबर आपको सेंड कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा देंगे वहां पर। जी जी। ठीक है ना? थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट।